पता चल जाएगा। अगर हमको आपकी माँ बहन की बेइज्जती करनी होती तो हमारे पास आपकी घर के शकील साहब की लड़की की प्रोफाइल पूरी फेसबुक पे ऐसे ही है, नूरिया शमसी नाम है, जाके चेक कर लीजिए। आपकी अहलिया की भी बगैर बेहिजाब फोटो हमारे पास है, कहिए तो उसको पब्लिश करवा दूं। कुछ नहीं किया और ना करूंगा। सुन लें, आप सुन लें, आपने इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी और के लिए जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी वर्ड, तो ये ख्याल करें कि आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। अगर कोई उनके लिए भी पलट के उसी तरीके की बात करेगा तो आपको इतना बुरा लगेगा कि शायद आप उसी टाइम जाके खून खराबा कर दें। जी बिल्कुल कर दूंगा, अगर मैं जानता हूँ तो कर दूंगा। देखिए वही मैं कह रहा हूँ आपको। अब हमारी देखिए क्या है शान कि हम जानने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अपनी मर्दानगी पे इतना ज्यादा फख्र है तो आपसे गुजारिश है, चले जाइए सीरिया। इस टाइम आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है शियों को। जाके वहां मर्दानगी दिखाएं, बेबी सैयदा का रोजा जाके नहीं, जाइए जाके उसको महफूज कीजिए। हाँ, आपको अपनी शख्सियत परस्ती इतनी ज्यादा है कि आपके आगे कोई सैयदा ना कोई नहीं है। अच्छा सही है, ख्याल है ना, बहुत अच्छी बात है, ख्याल है भी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपके कहने से हम लोग परेशान भी हैं, आपके कहने से भी हम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर परेशान और फ्रस्ट्रेटेड ही होते तो ये बात कब की खत्म हो चुकी होती, ये 1 महीने बाद तक ना खींच रही होती। इसका मतलब है कि हम आपको जवाब देना चाहते हैं, सिर्फ खत्म नहीं करना चाहते हैं। और आपको जवाब देने का मकसद यही है, अरे भाई आपको जवाब देने का मकसद यही है कि जवाद साहब की शख्सियत को आप इतना ज्यादा दागदार बनाए दे रहे हैं उनके साथ रह के कि आपकी वजह से जवाद साहब से लोग जो है मुंह मोड़ने लगे हैं। आपकी इन हरकतों की वजह से आपके ग्रुप के लड़के जो पूरे टाइम सिटियाबाजी करते हैं एशिया कॉलेज में और तमाम जगहों पे आपके साथ फ्री खाना का दावत के लिए दुआ करते हैं, हम उनमें से नहीं है, इसका ख्याल रखें आप। जो लोग आपके साथ फ्री खाना खाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, अय्याशियों में मुब्तला हैं, उनमें से नहीं है हम लोग। ये आप ख्याल रखें कि आपकी फ्री बातों के ऊपर आके आदमी लट्टू हो जाए। तुम किसी में से नहीं हो। बिल्कुल, अभी तो हमें यही नहीं पता कि तुम शिया होगे, सुन्नी होगे, इजरायली होगे, श्रीलंका। आप कहाँ गए, आप बोल सकते हैं, आप कहाँ गए, आपकी लैंग्वेज ही इस तरीके की है। आपने झूठ इतना बड़ा बोला, अभी आपने अभी इतना बड़ा झूठ बोला है कि आपने ये बोला है कि वो आईडी आपकी नहीं है जिससे जवाब दिए गए हैं, और ये आप भी जानते हैं, आपके वालिदैन की कसम खा के आप बोलिए आपकी आईडी नहीं है। जी, आपने जवाब नहीं दिए हैं। ऐसा है, पहली बात सुनो जी, तुम कोई जज हो, हाँ, कोई बहुत बड़े बुखरात हो जिसके सामने हम तो अपनी माई खसने जाएं। आपकी यही लैंग्वेज हम सुनना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं यही बोलिए प्लीज, अपनी असली लैंग्वेज बोलिए आप। जी देखो, अब ये तुम बेटा सब बातें कर रहे हो ताकि तुमको कोई जो है वो गाली गलौज करे, तो ऐसा कोई हम तुमसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तुम हमारे छोटे भाई कितना बड़े प्यारे आदमी हो। अब आपने अच्छी बात करी, ऐसे ही रहिए तो आपको दुआएं मिलेंगी, ऐसे ही रहिए। आपको मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। जी नहीं, आप अगर ऐसे ही कहेंगे कि आप हमारे छोटे भाई हैं और तमाम तरीके से प्यारे भाई हैं और लव यू और तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, हाँ, कौन क्या लड़े, तुम ये बताओ, तुम सामने नहीं आ रहे हो, है ना। आप हमसे माफी मांगिए, आप हमसे माफी मांगिए, आप हमसे माफी मांगिए और ये मौजू खत्म करिए, अदरवाइज आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आपके वालिदैन ने आपको अच्छा खून दिया है तो आपको लायक होना चाहिए, इस लायक होना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए, आपको किसी माँ बहन के लिए बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आपने बोल दिया गुस्से में तो उस बात को हम गुस्से की तरह छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल ना, कोई गुस्से में बोल रहा है ना हमने बोला है ना हमसे मतलब है, लेकिन तुमसे कोई माफी नहीं मांगी। नहीं, आप अभी कह रहे हैं, फिर बदलिए बात से पलट रहे हैं आप। अभी आप कह रहे हैं कि हमने कुछ बोला ही नहीं है, अभी आपने ये बात वापस कही कि हमने कुछ बोला ही नहीं है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगूंगा। उसके बावजूद मतलब आपने माँ बहन को और बाप को कहने के बावजूद आप माफी नहीं मांगेंगे, आप यही कह रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कहने के बावजूद माफी नहीं मांगेंगे। देखो ऐसा है, तुम पता किन लोगों में से हो। अब हमें ना कहिए, आप जो हम कह रहे हैं वो बताइए। आप हम जैसे भी हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप मुझे कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपको कहूं, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वालिदैन पे और माँ बहन पे बात आएगी तो 100% बुरा लगेगा। वही मैं कह रहा हूं आपसे। शमीर साहब सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए। शमीर साहब फिर मेरी बात सुनिए। आप अगर मुझे कहिए,
शमीर साहब, आप मुझे कहिए गलत, आप मुझे गलत कहिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप मुझे जितना चाहे कहिए, लेकिन अब जब माँ बहन पे आएंगे तो बट नेचुरल है कि बुरा लगेगा ही लगेगा। तुम अपनी माँ बाप को गाली क्यों दिखाना चाहते हो किसी को, ये बताओ। मैं तुम्हारे क्या दिखावा? आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरे माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। पैदा करके उन्हें अफसोस हो रहा है। शमीर साहब, आप मुझे यजीदी कहिए, मुझे बुज़दिल कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर मेरे बाप को कहेंगे और मेरी माँ बहन की बात करेंगे तो बट नेचुरल है कि मेरे साथ साथ हर उस शख्स को बुरा लगेगा जो अपनी माँ बहन की इज्जत करता है। वाकई में जी, हो अभी आप मुझे बोलिए। बात कर रहे हो ना, जी समझ रहे हो? जी वो तुम्हारे जैसे लोगों को बेटा पालता है। जी समझे? जी और बात को यकीन मानो कि तुम जो चीजें कर रहे हो ना, जी, अपने माँ बाप को गाली खिलवाना चाहते हो। आप मुझे दीजिए गाली, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आप गाली दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा भाई, आप बहुत अच्छे आदमी, आप गाली दीजिए। जी कसम खुदा की तुमसे बात नहीं कर पाएंगे जो इतना गंदा कैरेक्टर का आदमी है, जो अपने माँ बाप को गाली दिलवाएगा। जी जी सोचो गाली दिलवाएगा। जी जी है ना? जी, इतना गंदा कैरेक्टर खुद तुमको पैदा करके तो शर्मिंदा हो। और अच्छी बात कर रहे हैं आप, निकालोगे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बात करिए उनसे, वो वाली दवा वाली बात तो करिए, इतनी दवा वाली बात तो करिए कि मेडिसिन देते रहना और दिल का दौरा, ये सब तो कहिए आप, वो सब बात तो आप भूल गए अभी। हाँ, दवा 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 उनको खिलाते रहना, ये तो कहिए, दिल में दवा उनको दर्द होगा और दिल कमजोर ना हो जाए, हाँ ये सब तो कहिए जरा आप, जो आपने सब लिखा है ये सब ना भूलिए भाई। तुम्हारी मम्मी को अरे भाई पापा के लिए आपने मैं क्या बोला था, दवा देते रहना भाई, क्या करना, उनको कमजोर ना हो जाए, यतीम ना हो जाओ, ये सब तो बोलिए आप जरा, बोलिए भाई, आपकी बात मुझे सुननी है। चलो ठीक है, हमें नहीं पता। जी, आपको नहीं पता, कितने बड़े आप जलील और मक्कार इंसान हैं, आप इतने बड़े झूठे हैं कि आपने सब लिखने के बावजूद अब बोल रहे हैं हमें नहीं पता। अभी आप उसको तस्लीम कर रहे थे कि हमने कहा, अब कह रहे हैं हमने नहीं कहा, हमने नहीं लिखा। आपसे बड़ा यजीदी हमने भी नहीं देखा, आपसे बड़ा झूठा हमने भी नहीं देखा। आप शिया कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, और आपके जैसे लोग ही मौलाना कल्बे जवाद को बदनाम करने के लिए काफी हैं। जाके आप डूब मरिए पानी में चुल्लू भर, उनके साले हैं, इस वजह से आप बचे हुए हैं, वरना आपकी जैसी शख्सियतों को लोग जलीलों की तरह, कमीनों की तरह, जूते खोर की तरह मारना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? बहुत अच्छी बात है, मगर ये सारी बातें अपने सामने आगे करो तो अच्छा जी करो। जी जी, तुमको घर वालों आपने कहा फोन नहीं कर रहे हो, हमने फोन भी कर लिया, आपकी बहुत बड़ी बहादुरी की मिसालें आप देते हैं, हमने फोन भी कर लिया, आपकी सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड भी हैं, और आपने जो भी बोला है वो बोलिए। कर रहे हो जी, अपने नंबर ये हमारा ही नंबर है, आप पलट के करिए, आप अपने रिसोर्स दिखाइए, आप पलट करिए हमारे कॉल पे, करिए, ये तो इंटरनेट का नंबर आ रहा आप करिए इस पे, वो एक सारी लिख के आ रहा है। अरे भाई आप करिए इस पे। अरे तो कहाँ से मिलेगा? हाँ, आप कहाँ से मिलेगा, अब आप ना दिखाइए, आप इतने बड़े सोर्सफुल आदमी हैं, आप सीआईडी अपनी जेब में रखते हैं, 100 लड़के हर टाइम बैठाते हैं अपने पास, आप करिए, अपना दिमाग लगाइए आप, आपके तो 100 लड़के बैठे होंगे। समझ में आ गई। जी, एक बात समझ में आ गई। एक नहीं, सारी बातें समझनी चाहिए आपको शमीर साहब, एक बात नहीं। शकील हसन शमसी जैसी शख्सियत आपको गाली दे रही है, वो आपको अपना भाई होने पे इस टाइम शर्मिंदा है कि आप उनके भाई हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, और कल्बे हुसैन साहब वो आपको बात करने के तैयार नहीं है, और तमाम आपके घर वाले आपके नाम पे बिल्कुल थू थू कर रहे हैं। आपको खुद पता होना चाहिए इन सब बातों का। आप जाके ये लड़कों की तरह बैठ के टहल टहल के जो आप हरकतें करते रहते हैं, उसका असर सिर्फ जवाद साहब की शख्सियत पे पड़ता है, आप पे नहीं। आपको पता है कि नहीं? तुमसे रिश्तेदारी होने वाली थी मेरी। जवाद साहब के वजह से ही आप बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे जवाद साहब इतनी ज्यादा इज्जत उनको अल्लाह ने दी है, और वरना आप जैसी शख्सियतों को तो शिया वो लोग जलीलों की तरह, मक्कारों की तरह, जूते खोर रोड के ऊपर उनकी औकात दिखा देते। इस तरीके की आपकी शख्सियत है। आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। हम झूठे नहीं है, आप हैं झूठे, आपने सब लिखा है, आपकी पूरी आईडी से वो जवाब आए हैं, अब आप कह रहे हैं हमने लिखे नहीं है, आप डर गए खुद ही। उसने एक बात बिल्कुल सही लिखी, पापा का नाम तुमने बता पाया। बिल्कुल सही बात है, पापा का नाम मोहम्मद है, और सुन लीजिए, पापा के नाम से ही अगर आपको पूरा काम करना होता है तो अपने पापा का नाम आप वहां प्रिंट करिए, और सुनिए, पापा के नाम के साथ अपना पूरा खानदान, पूरा शजरा लिखिए अपना, आपके कौन कौन शराबी रहे हैं और कौन कौन शायर रहे हैं, उनका सबको दुनिया को पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ, हमसे पूछो। हमसे पूछो। मेरे हाँ, चचा बेपना जो थे बड़े शायर सागर खयामी साहब, जी,
और सुनिए उनके बारे में तो पब्लिक ने क्या क्या कहा है, माजल्ला बहुत अच्छी शख्सियत है, अल्लाह उनको दर्जा पर आप जैसों को पैदा करके अपने घर में उन्हीं ने बहुत बड़ा जिल्लत काम कर लिया है। सही, ये शमील शमसी जैसी शख्सियत उनके घर में अंदर बैठी हुई है, शमील शमसी साहब जैसी शख्सियतें जो जलील हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इस टाइम बात करिए मुझसे, आप मुझे गाली गलौज की बात करिए जैसे आप करते हैं, जैसे आप करते हैं मुझे वही सुनना है आपसे। अपनी माँ की इज्जत करो बेटा, उनको गाली क्यों दिलवाना? जी जी जी, मैं सुना चाहता हूँ कि आपकी असलियत वही है, आपकी जबान वही है, आपके अरे मेरे माँ बाप के दुश्मन जाके जन्नूम में उनको जाके मौत आए पहले, आप जैसे वो पहले मौत आएगी भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तंदुरुस्ती से है, आपको होना चाहिए। आपको कब्रों वाला काम करिए, कब्रें बेचने काम आपका है, कब्रों बेचने काम आपका है, आप कब्रों की आगे करिए दलाली, उनके लिए आप दुआएं करिए कि जो लोग मरे जल्दी जल्दी आप काम हो जाए, हजारों रुपए के सीधे कटवाइए जाके आप। जी